बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एजुकेशन साइकोलॉजी के वाले से आज आपका पेडागोजी का 36 लेक्चर होगा। पेवलोस की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमने पढ़नी है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज आपको पता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी में आ जाके आपके पास जो 4-5 ये थ्योरीज है ना जी, जो थेरीज है लर्निंग के वाले से थेरीज अभी हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमने जो है ना इसके अलावा और भी हमने काफी थेरीज पढ़ी हैं। तो ये आपने थेरीज ही बार बार इनको अपने कंपैरेटिवली पढ़ना होता है, इनमें आपने फर्क समझना होता है। तो जब से आपने एजुकेशन साइकोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है, थेरीज के साथ आपका वास्ता पड़ रहा है। तो आज हमने पढ़ना जी पेवलोस की आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला स्किनर्स की आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थेरी और क्लास स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और फिर इन दोनों में आपने फर्क समझना है। तो यहां से आपके क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। तो आपने क्या पढ़ना है जी पेवलोस की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पहले से मैं थोड़ा सा आपको आसान जबान में समझा देता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब से आपने एजुकेशन साइकोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, हमने ये तकरीबन 5-6 लेक्चर हो गए हैं, इनमें आपने 2 लफ्ज बार बार सुने होंगे। एक आपने सुना होगा स्टिमुलस और दूसरा आपने सुना होगा रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। अब स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है? जब तक आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के वाले से क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट नहीं हो जाता, तब तक आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना जी, आप जनाब सोए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप सोए हुए हैं, बंदा जो है सोया हुआ है, ठीक है। और साथ ही आपके पास क्या हुआ जी, आपके पास आपका मोबाइल पड़ा हुआ है और मोबाइल पे आपने अलार्म लगाया हुआ है जनाब, सुबह 7 बजेगा। 7 बजेगा आपने अलार्म लगाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही 7 बजते हैं आपका अलार्म जनाब उसमें रिंगिंग स्टार्ट होगी। उसमें क्या होगी? रिंगिंग स्टार्ट होगी। और आपने क्या किया? आप फौरी उठकर बैठ गए। आप क्या कि फौरी उठकर बैठ गए। इसमें क्या जी, ये जो आपका अलार्म था, जो वजह बना है आपके उठने की, जिसने आपको हरकत करने पे मजबूर किया है, जिसकी वजह से आपने हरकत की है, जो वजह बना है वो आपका स्टिमुलस है, वो आपका मुहर्रक है जिसने आपको हरकत दी है। और जो आप उठे हैं वो आपका रिस्पॉन्स है। जो आप उठे हैं वो आपका रिस्पॉन्स है। वो आपका क्या है जी? रिस्पॉन्स है, ठीक है। कि स्टिमुलस कहते हैं जब कोई भी ऐसी चीज जो किसी में आप में कोई हरकत पैदा कर देती है, आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उसको वो चेंज कर देती है। अगर बंदा खड़ा है तो वो बैठ जाए, बैठा है तो खड़ा हो जाए, हरकत कर रहा है तो रुक जाए, रुका हुआ है तो हरकत करे, सोया हो तो उठ जाए, उठा है तो सो जाए। मीन को उसकी प्रेजेंट हालत को चेंज कर दे, ठीक है जी। तो जो चीज किसी हालत को चेंज करती है वो एक्शन होता है, वो आवाज हो सकती है, वो जनाब किसी की ऑर्डर हो सकता है, जो आपने कोई उसमें विजन कुछ हो सकता है, वो आपका स्टिमुलस होता है। और उस स्टिमुलस की वजह से जो आप रिएक्शन देते हैं उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी? रिस्पॉन्स कहते हैं। अब ये जो आपका पेवलोस की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ना, वो क्या कहता है? पेवलोस कहता है जी आपके पास 2 तरह के स्टिमुलस होते हैं। एक आपके पास होता है नेचुरल स्टिमुलस, एक होता है जी नेचुरल स्टिमुलस, और एक होता है आपके पास न्यूट्रल स्टिमुलस, एक होता है न्यूट्रल स्टिमुलस। आप ये जो होगा नेचुरल स्टिमुलस है ना जी, नेचुरल स्टिमुलस फॉर एग्जांपल क्या है जी, आपके पास जो फूड है, फूड हम यही उसने भी एग्जांपल ली थी। फूड जो है ना, फूड जब आप देखते हैं, जब आपको भूख लगी हुई हो, फूड को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, सलाइवा आ जाता है, मुंह में सलाइवा आ जाता है। अब जो फूड है, फूड एक नेचुरल स्टिमुलस है सलाइवेटिंग का, मुंह में पानी आने का, ठीक है। ये जो आपके फूड है, जो खुराक है, उसको देख के एक कुदरती अमल है, क्या हो जाती, वो बंदे के मुंह में पानी आ जाता है जो उसको फूड पसंद होती है, या जब उसको भूख लगी हुई हो और फूड को देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। ये एक नेचुरल स्टिमुलस है और नेचुरल ही रिस्पॉन्स है। नेचुरल ही स्टिमुलस है और नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब वो कहता है जी कुछ आपके पास होती है जिसको हम न्यूट्रल रिस्पॉन्स और न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल क्या है जी? आपके पास है फूड, अब फूड के साथ आप किसी और चीज को भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कुछ चीज और इसमें ऐड कर देते हैं। वो कैसे जी? फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं जी, जब भी आपने जनाब, उसने एग्जांपल ली थी आपने डॉग की, पेवलोस ने किसी की एग्जांपल ली थी, डॉग की ली थी, डॉग की एग्जांपल ली थी, डॉग की, ठीक है। वो कहता थी जब भी डॉग के आगे फूड रखी जाती थी तो वो क्या करता था, वो जैसे उसको पता चलता कि फूड मेरे पास आ गई है, खुराक आ गई है, उसके मुंह में पानी आ जाता था।
उस वो अपनी जुबान को बाहर अपने ना लिप्स के ऊपर फेरना शुरू कर देता था। ठीक है, फिर वो उसने क्या किया जी, उसने किया कि उसने नोटिस किया कि अभी खुराक वो ना जो उसका डॉग है उसके पास आई भी नहीं है। तो उसको क्या हुआ जी, फूड आने से पहले उसको अपने मालिक के कदमों की आवाज आना शुरू पहले जब हुई है ना, तो उसको उसने क्या किया, उसने ये चीज एक इसके साथ एसोसिएट कर ली कि जनाब जब ये मेरे मालिक के इस वक्त पाँव की आवाज आती है ना, तो ये खुराक लेके मेरे पास आता है, ये खुराक लेके मेरे पास आता है। तो ये जो आपके पास है पाँव की आवाज है ना, ये भी उसने क्या कर लिया, इसके साथ खुराक के साथ फूड के साथ उसको उसने क्या कर लिया जी, एसोसिएट कर लिया। अब ये जो आपके पास पाँव की आवाज है ना, पाँव की आवाज से भी डॉग के मुंह में पानी आना शुरू हो गया सलाइवा उसमें भी आना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये जो आपके पास पाँव की आवाज है ना, ये आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या मतलब है, ये जो पाँव की आवाज है ना, पाँव की आवाज कोई नेचुरल स्टिमुलस नहीं है मुंह में पानी आने के लिए, क्योंकि वो जो उस मालिक के पाँव की आवाज है, वो पाँव की आवाज जो है ना, वो कुछ ऐसा नहीं है कि दुनिया में जहां पे भी पाँव की आवाज आती है वहां पे मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो पाँव की आवाज है वो कोई नेचुरल स्टिमुलस नहीं है पानी मुंह में आने के लिए। लेकिन जो खुराक है ना, जो खुराक जो फूड है, फूड तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड नेचुरल चीज है कि जिसको फूड को देके हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। तो फूड जो थी उसके साथ जो पाँव की आवाज जो थी, वो जनाब जब एसोसिएट हुई तो जो पाँव की आवाज थी वो भी एक उसका क्या बन गया, स्टिमुलस बन गया उसके सेम रिस्पॉन्स का, उसको कहते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस। फिर उसने क्या किया जनाब, जब कुत्ते को वो अपने डॉग को वो खुराक देता फूड देता था ना, तो फूड से पहले 1 मिनट पहले वो ना ऐसे बेल बजाना शुरू कर देता था। एक ना उसने एक बेल लगाई, उसमें रिंगिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब पहले दिन तो डॉग को कोई पता नहीं चला कि ये जो बेल हो रही है, ये बेल्स का क्या मतलब है। ठीक है, वो आराम से बैठा रहा है, लेकिन बेल्स के फौरी 1 मिनट के बाद उसके पास खुराक आ गई। उसने क्या किया, खाना शुरू कर दिया। अगले दिन फिर उसने क्या किया, उसने वो रिंग्स कर दी। पहले उसने जनाब उसने जनाब बेल बजाना शुरू कर दी, 1 मिनट बेल बजा के उसके बाद फौरी 1 मिनट के बाद उसकी खुराक उसको दे दी। ठीक है, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन उसने क्या किया जी, उसको कंटिन्यूसली 8-10 दिन 15 दिन किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो डॉग था ना, उसकी ये हैबिट डेवलप होना शुरू होगी कि जनाब जब ये बेल बजती है ना, जब ये रिंगिंग होती है ना, तो तब इसके फौरी बाद मुझे खुराक आ जाती है, मेरे लिए फूड आ जाती है। अब क्या हुआ, ये जो उसकी बेल की आवाज थी ना, बेल की आवाज, तो ये कोई नेचुरल स्टिमुलस नहीं है मुंह में पानी आने के लिए। लेकिन कुत्ते ने क्या किया था, ये जो बेल की आवाज थी इसको भी क्या किया, अपनी खुराक के साथ इसको एसोसिएट कर लिया, इसको अपनी खुराक के साथ एसोसिएट कर लिया। अब जैसे बेल की आवाज आती है वैसे ही उसके मुंह में क्या आना, पानी आना शुरू हो जाता है, उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, अब फिर उसने क्या किया था, फिर उसने कहा था जनाब जैसे जैसे आपके ये न्यूट्रल स्टिमुलस है ना, जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो पक्का होता जाता है, तो फिर आस्ता आस्ता आपका जो नेचुरल स्टिमुलस है उसका काम खत्म होता जाता है। उसका जो आपका नेचुरल स्टिमुलस उसका काम खत्म होना शुरू हो जाता है। कैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जी, जो आपके पास जरा डॉग के मुंह में पानी आना था खुराक को देख के, खुराक को देख उसके मुंह पानी आना था, अब उसका पानी बेल की आवाज सुन के ही आ जाता है। अब उसके पानी को मुंह से सलाइवा आने के लिए खुराक दिखाना जरूरी नहीं है, खुराक दिखाना जरूरी नहीं है। मीन के जो खुराक को देख के जो उसके मुंह में पानी आता था वो अब खत्म हो गया, अब वो बेल सुन के ही उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो न्यूट्रल स्टिमुलस पे ही पक्का हो जाएगा, नेचुरल को वो छोड़ ही जाएगा, नेचुरल का वो वेट ही नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा, जब अगर आप क्या करें, जो आप ये बेल बजा के तो आप छोड़ दें, उसको खुराक ना दें, उसके मुंह में पानी आएगा लेकिन खुराक नहीं मिलेगी। अगले दिन फिर बेल्स बजाई, फिर उसके मुंह में पानी आ गया लेकिन खुराक नहीं मिली। तीसरे दिन फिर बजाई, फिर खुराक नहीं दी, उसके मुंह पानी आया लेकिन खुराक नहीं आई। 3-4 दिन 10 दिन के बाद आस्ता आस्ता फिर उसके मुंह में पानी आना बंद हो जाएगा। वो समझेगा कि नहीं भाई ये बेल जो है ना एवं बजती है, मुझे इसकी से खुराक नहीं मिलती। मीन के जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस होता है ना, वो आपका परमानेंट नहीं होता, जब तक वो काम होता रहता है वो काम चलता रहता है। ठीक है जी, लेकिन जो आपका नेचुरल स्टिमुलस होता है वो परमानेंट होता है। अब आपका क्या मतलब है कि जो खुराक है ना, जो खुराक है, खुराक आपकी क्या है, वो नेचुरल स्टिमुलस है।
खुराक को दे के मुंह में पानी आना ही आना है। आप चाहे जो आप डॉग था उसको 2 महीने उसको क्या करें जी, उसकी जो बेल्स की वजह से मुंह में पानी आता रहे, खुराक की वजह से ना आए, लेकिन जब आप चाहे 2 साल के बाद भी आप उसको अकेली खुराक उसके सामने करें तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा। आप उसमें बेल बजाएं ना बजाएं, जो आपका नेचुरल स्टिमुलस है ना वो परमानेंट रहता है, ठीक है। लेकिन जब नेचुरल स्टिमुलस आपका न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ इकट्ठा मिलकर काम कर रहा होता है ना, तो फिर क्या होता है जी, वो न्यूट्रल स्टिमुलस जो होता है ना वो उसके ऊपर गालब आ जाता है, और नेचुरल स्टिमुलस जो है ना वो आपके पास क्या था जी, वो आपके पास वो जनाब वो थोड़ा थोड़ा बैकफुट पे आना शुरू हो जाता है, ठीक। दोनों जब इकट्ठे काम करेंगे तो न्यूट्रल स्टिमुलस जो होगा ना वो गालब आएगा, क्योंकि न्यूट्रल स्टिमुलस पहले आएगा तो उसके मुंह में पहले पानी आ जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल और भी ले लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना ये जो कोई भी बंदा है ये जो जराइम पेशा लोग हैं वो पुलिस को दे के भाग जाता है, पुलिस को दे के भाग जाता है, लेकिन क्या करेगा, आस्ता आस्ता क्या करेगा, अगर पुलिस वाले आने से पहले, अगर पुलिस वाले आने से पहले अपनी गाड़ी का राउटर चला दें, अपनी गाड़ी का राउटर चला दें, जो पुलिस की गाड़ी के ऊपर जो बत्ती और साथ उसके जब आवाज आ रही होती है, तो वो जो आपके पास जो बंदा है ना, जो जराइम पेशा बंदा है, वो पुलिस को देखे बगैर ही राउटर की आवाज सुन के ही भाग जाएगा। वो कहेगा जब ये राउटर की आवाज आती है मुझे भागना है, उसका रिस्पॉन्स पुलिस को देखने का वेट ही नहीं करेगा, पुलिस की जो विजुअल थी ना स्टिमुलस वो खत्म हो गया। असल तो उसको डर किसके साथ है, पुलिस से है, लेकिन असल जो उसका जो पुलिस उसको तो वो इंतजार ही नहीं करता, वो राउटर से डर रहा है, ठीक है। फिर क्या करें, फिर आस्ता आस्ता क्या करें, राउटर बजाएं और पुलिस ना आए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन सिर्फ राउटर बजे और पुलिस ना आए, तो फिर वो क्या करेगा, आस्ता आस्ता राउटर की आवाज से फिर वो डरेगा नहीं, फिर वो आराम से बैठा रहेगा कि राउटर बजता ही रहता है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने राउटर को ना बजाएं, 2 साल के बाद आपने डायरेक्ट पुलिस को भेज दें, तो वो उसका रिस्पॉन्स फिर फौरी आएगा, फिर भागेगा। मीन के जो नेचुरल स्टिमुलस है ना वो अकेला जब काम करेगा तो वो एज इट इज अपना काम करेगा, उसकी वजह से रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अगर जब आपको न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ उसको ऐड कर देते हैं तो फिर न्यूट्रल स्टिमुलस ही गालब आ जाता है, नेचुरल की वो फिर क्या करता है, वो उसकी वो क्या करता है जी, उसका वेट ही नहीं करता। तो ये थी आपके पास थी, और उसमें जो आपके पास है ना, ये जो आपके पास जो नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस है उसको कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस मींस के इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। आपका जो नेचुरल स्टिमुलस है ना इसकी वजह से रिस्पॉन्स आना ही आना है। जो नेचुरल स्टिमुलस है, पुलिस को देख के चोर ने भागना ही भागना है, खुराक को देख के मुंह में पानी आना ही आना, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जो आपके पास न्यूट्रियल स्टिमुलस होता है ना, न्यूट्रल सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है, वो आपके पास कंडीशनल स्टिमुलस होता है। मीन्स के वो जो आपके पास है ना, जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसके साथ आपका नेचुरल स्टिमुलस एसोसिएट होना चाहिए। उसके साथ कंडीशन ये है कि आप राउटर की आवाज सुन के साथ पुलिस भी आनी चाहिए। अगर राउटर अकेला बजता रहे, पुलिस ना आए, तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उसका रिस्पॉन्स नहीं। उसको हम कहते हैं CS और इसको कहते हैं UCS। और इसी तरह रिस्पॉन्स जो है ना, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या जी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किसके साथ आता है जी, अनकंडीशनल आपके पास किसके साथ, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ। और जो आपके पास अनकंडीशनल कंडीशनल रिस्पॉन्स जो है ना वो कंडीशनल स्टिमुलस के साथ आता है, कंडीशनल स्टिमुलस के साथ आता है। तो ये आपके पास ये UCR UCS USCR ये टर्म्स आपको मुश्किल लग रही होंगी, तो मैंने आपको इसकी थीम बता दी है, इसका जो बेसिक थीम है ना ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फटाफट समझ आ जाएगी। अब देखें जरा, रशियन साइकोलॉजिस्ट लान पेवलो, तो ये पहला क्वेश्चन ये होगा ना, पेवलो कहां से था, ये रशियन था, ठीक है जी। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट वर्क ऑन डॉग, ये भी क्वेश्चन है कि वो कहेगा जी पेवलो जनाब किसके ऊपर काम कर रहा था, वो डॉग के ऊपर, डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है जी। एक्सीडेंटली नोटिस द सेक्रीशन ऑफ सलाइवा इन द डॉग, द साइट ऑफ फूड आर हेयरिंग द फुटस्टेप ऑफ केयर टेकर। क्या मतलब है कि उसके जो मुंह में पानी आ रहा था वो खुराक से आ रहा था, और खुराक के साथ साथ जब वो उसके मालिक या उसका केयर टेकर जो उसकी केयर कर रहा था उसके जो फुट स्टेप थे, उसके जो पाँव की आवाज थी ना, उससे भी उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता था, ठीक है जी। कंडीशनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which neutral stimulus which is not associated with add any specific natural response। अब इसको जरा क्लियर कर लें, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। आपके पास जो न्यूट्रियल स्टिमुलस है वो किसी भी नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट नहीं होता।
नेचुरल आप देखें ना, जो मालक के पाँव की आवाज है, ये न्यूट्रियल आपके पास स्टिमुलस है। अब ये जो पाँव की आवाज है, ये कुदरती तौर पर मुंह में पानी आना इसके साथ एसोसिएट नहीं है। ये तो सिर्फ इस वजह से एसोसिएट हुआ है कि जब भी कुत्ते के मालिक की पाँव की आवाज आती थी तो उसको खुराक मिलती थी, उसने खुराक को पाँव के आवाज के साथ एसोसिएट कर लिया था। उसने खुराक को पाँव के साथ एसोसिएट किया हुआ था। मीन के उसने जो स्टिमुलस था उसको दूसरे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट किया हुआ था, लेकिन अदरवाइज जो बेसिकली जो पाँव की आवाज थी उसका मुंह में पानी आने से कोई ताल्लुक नहीं था। पानी आपका खुराक की वजह से ही कुत्ते में जो ना कुत्ते के मुंह में आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो एसोसिएट किसके साथ हो गया, वो उसके बालक के पाँव के साथ। तो वो स्टिमुलस जो किसी नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट नहीं होता, वो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस कहलाता है। वो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस कहलाता है। और वो आपका स्टिमुलस जो आपका क्या कहते हैं, किसी नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ वो एसोसिएट होता है, वो आपके पास नेचुरल स्टिमुलस होता है। नेचुरल और न्यूट्रल में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब एग्जांपल उसने दी है जी, फॉर एग्जांपल इफ फूड इज रिप्रेजेंटेड सलाइवा फ्लोज, क्या जब खुराक देते हैं तो मुंह में पानी आता है। फूड इज नेचुरल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है जी। इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि फूड के साथ जनाब आप बेल बजाएंगे तो फिर ही मुंह में पानी आएगा, ऐसा नहीं है। फूड के साथ कुछ भी ना करें, पानी आना ही आना है। ये अनकंडीशनल यूसीएस है, दैट कैन एलिसिट द नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है जी। यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है जी। ये आपके पास नेचुरल चीजें हैं। ये जब भी खुदा ना खास्ता कोई आपको दुख पहुंचना है, आपने रोना ही रोना है। खुदा ना खास्ता कोई डेथ पे आप जाते हैं तो रोना ही रोना है। ये अफसोस आपको होना ही होना है, ठीक है जी। ये आपके पास ये नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, ये नेचुरल चीजें हैं, ठीक है। तो अब नेचुरल जो रिस्पॉन्स है, नेचुरल जो स्टिमुलस है, जो वो अनकंडीशनल होते हैं, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीजें किसी के साथ अगर एसोसिएट हो जाएं, किसी के साथ अगर एसोसिएट हो जाए, द साउंड ऑफ अ बेल विच इज न्यूट्रल स्टिमुलस, जो आपके पास बेल की आवाज है वो न्यूट्रियल है। बेल की आवाज जरूरी नहीं है कि बेल की आवाज हमेशा सुन के जो है ना आपके मुंह पानी आए। बात होता है बेल की आवाज सुन के बच्चे छुट्टी करते हैं, वहां पे जो आपकी बेल की आवाज है वो स्टिमुलस किसके लिए है, बच्चों को छुट्टी करने का वो एक साइन होता है। अब जब अपने डॉग को खुराक देने से पहले बेल को बजाते हैं, तो अब वो जो बेल की आवाज है वो उसके मुंह में पानी का सबब बन रही है। तो जो बेल है ये नेचुरल रिस्पॉन्स, जो स्टिमुलस नहीं है मुंह में पानी के लिए, लेकिन जो नेचुरल जो आपके पास है वो अनकंडीशनल होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो आपका कंडीशनल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपकी सारी क्लियर होंगी। मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की है। ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये डॉग को कैसे कैसे उसने बेल बजाई, वो सारी चीजें यही लिखी हुई हैं, वो आप इसको कर लेंगे, ठीक है जी। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या इसकी होंगी पेवलोस थ्योरी की। क्लासिकल कंडीशन इज यूज इन लैंग्वेज लर्निंग बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद पिक्चर और मीनिंग्स, ठीक है जी। पिक्चर्स और मीनिंग्स एसोसिएट कर देते हैं। बच्चे को आप पिक्चर दिखाते हैं, आप बच्चे को कैट की दिखाते हैं और साथ ही कैट की आवाज निकालना शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है। उसकी जब क्या क्या जी, वो जो पिक्चर है वो एसोसिएट होगी कैट की आवाज से। क्या करेंगे, पहले आप कैट की वीडियो दिखाएंगे बच्चे को, वो उसको पता चलेगा जब इस तरह की तस्वीर मेरे सामने आती है तो इस तरह की आवाज मेरे कानों में आती है। तो जब अगर वो आवाज बंद भी कर देंगे तो बच्चा खुद ही वो आवाज निकालनी शुरू कर देगा। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे अब घरों में होते हैं, तो घर में कैट है ना, तो आप वो बच्चे को कैट की अगर ना भी आवाज उसकी ना उसका नाम ना भी ना याद हो तो म्याऊ म्याऊ वो फटाफट समझ जाता है। वो कहता है जो म्याऊ म्याऊ होते हैं ना वो बिल्ली की आवाज है, वो उसके माइंड में उसकी तस्वीर आ जाती है, ठीक है जी। इट कैन बी यूज टू डेवलप फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग टीचर्स सब्जेक्ट्स एंड स्कूल, ठीक है जी। डेवलपिंग गुड हैबिट्स एंड इन चिल्ड्रन सच एज क्लीननेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, पंक्चुअलिटी एटसेट्रा थ्रू द यूज ऑफ कंडीशनिंग, ठीक है जी। आप कोई भी कंडीशन लगा के तो बच्चों को आप सिखा सकते हैं। कंडीशन लगा के मीन्स के जैसे बच्चा है उसके साथ कंडीशन लगा देंगे, जब उसने जनाब क्लास में एंटर होना है तो उसने अपने पाँव साफ करके एंटर होना है। जब उसने क्लास में एंटर होना है सलाम लेकर उसने एंटर होना है, मीन उसके कंडीशन साथ लग जाए कि ये काम करने के लिए ये काम साथ करना जरूरी होगा। नहीं मीन के ये अगर ये काम होना है तो इससे पहले ये काम होना ही होना है,
ठीक है, उस कंडीशन कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ कंडीशनल फियर थ्रू द यूज ऑफ रिकंडीशनिंग प्रोसेस। ठीक है जी, आप रिकंडीशनिंग प्रोसेस से उसकी बुरी आदत को छुड़ा सकते हैं और अच्छी आदत को अपना सकते हैं। उसके बाद आपके पास है लॉज ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का लॉज क्या है जी? नंबर 1 है लॉ ऑफ कॉजेशन। लॉ ऑफ कॉजेशन क्या है जी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कंडीशन रिस्पॉन्स इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सीरीज ऑफ कंटीन्यूअस पेयरिंग ऑफ CS एंड UCS। क्या मतलब है? कहता है ये जो आपके पास है ना, जो काज मैंने की वजह बनता है, जो आपके पास न्यूट्रल रिस्पॉन्स है वो तब तक, जो सॉरी न्यूट्रल स्टिमुलस है वो तब तक आपका कारआमद नहीं हो सकता, तब तक आपका जो है ना जो न्यूट्रल स्टिमुलस पैदा नहीं हो सकता, तब जब तक आप कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस को आप इकट्ठा आप इस्तेमाल नहीं करते। मींस के आपने जो आपका कंडीशनल स्टिमुलस है, मींस के आपका जो जो जो, जो बेल है, बेल आपके कंडीशनल है, उसकी क्या कंडीशन है? बेल के साथ कंडीशन ये है कि साथ आप खुराक देंगे। अगर अकेली बेल बजाते रहेंगे तो ये जो बेल है ना, ये आपकी न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं बन सकती। बेल के साथ जब आप ये जो खुराक भी ऐड कर देंगे और बार बार ऐड करेंगे तो फिर वो आस्ता आस्ता क्या बनेगी? वो आपका स्टिमुलस बन जाएगा, तब ये वजह बनेगी उसके पानी में। ये लॉ ऑफ कॉजेशन ये है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्या जी? लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्सटिंक्शन। एक्सपेरिमेंटल एक्सटिंक्शन क्या है जी? If a conditional response is elicited without reinforcement by the representation of unconditional stimulus, then the CR gets weakened and the finally disappears। क्या मतलब है? जो आपके पास है, अगर आपने क्या किया जी, कंडीशनल रिस्पॉन्स आपका जो है ना वो आप विदाउट रिइंफोर्समेंट, विदाउट एनी मोटिवेशन वो रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस। आप अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है ना, खुराक है ना अनकंडीशनल, उसकी मौजूदगी में आपके जो ना वो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तो आस्ता आस्ता क्या होगा? फाइनली जो आपके पास है ना कंडीशनल जो ना आपके पास रिस्पॉन्स है ना, वो आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा, वो आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर जरूरी नहीं होगा कि बेल बजे तो फिर उसके मुंह में खून पानी आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो ना अनकंडीशनल जो पड़ा हुआ है। ठीक है जी, जब तक जब आप जो ना अनकंडीशनल मीन के पहले खुराक दे देंगे, बेल बाद में बजाएंगे, तो फिर बेल बजाने के बाद में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, सपोज द सलाइवेशन और कंडीशनड बाय रिंगिंग द बेल विदाउट प्रेजेंटिंग द रिइंफोर्समेंट एजेंट फूड, आफ्टर अ फ्यू ट्रायल द रिस्पॉन्स gradually reduce and finally response may not occur at all। क्या मतलब है? कहता है जी फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, अनकंडीशनल स्टिमुलस को वहां से गायब कर दिया, अनकंडीशनल को गायब कर दिया, इनका सिर्फ बेल बजाते रहे और खुराक आप नहीं दे रहे, तो आस्ता आस्ता क्या करें? बेल बेसूद हो जाएगी, बेल का फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये मैंने चीजें आपको सारी चीजें बार बार ये वही हैं, मैंने आपको ये पहले अब बता दी हुई हैं। लॉ ऑफ जनरलाइजेशन क्या जी? लॉ ऑफ जनरलाइजेशन क्या जी? लॉ ऑफ जनरलाइजेशन ये है कि जो बंदा है ना, जब कोई चीज किसी के साथ एसोसिएट हो जाती है ना, तो वो क्या कहता है? वो दूसरी चीजों से भी उसी तरीके का रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। कि एक बंदा जो ना, जो पुलिस वाले से डर रहा है ना, जो बंदा जो पुलिस वाले से डर रहा है, तो वो किसी भी खाकी वर्दी वाले बंदे से डरना शुरू कर देगा, उसको वो पुलिस ही नजर आएगी। ठीक है ना जी, भूखे बंदे को चांद में भी रोटियां नजर आती हैं। ठीक है, तो भाई एक जनरल पर्सपेक्टिव भी बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर एक बंदे को राउटर की आवाज से डर लगता है ना, उसको एम्बुलेंस के राउटर के से डर लगना शुरू कर देगा। ठीक है, या किसी बंदे के साथ ट्रेजिडी हो गई है खुदा न खास्ता किसी हॉस्पिटल में, तो वो किसी भी हॉस्पिटल से डरना शुरू कर देगा। किसी हॉस्पिटल में मेरे फलां की डेथ हुई थी, ये सिर्फ मसाइल बन जाते हैं। ठीक है जी, लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है जी? डिस्क्रिमिनेशन क्या जी? अ सेलेक्टिव कंडीशनल रिस्पॉन्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय सेलेक्टिव रिइंफोर्समेंट। Suppose conditional response is established to a bell sound, the same generalization is shown to buzzer sound also। ठीक है जी, if the conditional response that follows the bell sound is reinforcement, the presenting the unconditional stimulus, and conditional response that follow the buzzer sound is not reinforcement, then conditional response to the buzzer sound get weakened and the become inactive। क्या मतलब है कि जब आपने क्या किया जी, वो डिस्क्रिमिनेशन लॉ ये क्या कहता है जी? ऊपर तो आप ये जनरलाइजेशन का उल्टा है, जनरलाइजेशन का उल्टा है। मींस के जब आपने एक बंदे को किसी बेल की आवाज से उसको कोई स्टिमुलस, उसका रिस्पॉन्स आता है,
कोई भी बेल की आवाज है ना, उसको स्टिमुलस आता है, या किसी भी राउटर की आवाज से उसको डर लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा वो उसको दो तरह की आवाजें अगर आती हैं, पुलिस वाले राउटर की अलहदा आवाज है और एम्बुलेंस वाला की अलहदा है, तो जब आहिस्ता आहिस्ता वो देखेगा कि जनाब जो एम्बुलेंस वाला राउटर है उससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जब ये वाला राउटर आता है ना तो ये वाली आवाज आती है तो मुझे कोई भी बंदा अरेस्ट करने नहीं आता, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, जो आपके पास जो एम्बुलेंस वाली आवाज है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा, उससे डर उसको खत्म होना शुरू हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगी कि ये वाली मेरी आवाज जो है ना जिससे मुझे जो है ना रिस्पॉन्स आएगा और दूसरी से आवाज से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। ठीक है जी। लॉ ऑफ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, इसका क्या मतलब है जी, the pairing of a neutral stimulus with unconditional stimulus result not only in becoming the conditional stimulus for the response but also in becoming a reinforcement stimulus it is own right। क्या मतलब है, ये जो आपके पास है ना जी लॉ ऑफ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, क्या मतलब है, कहता है जी ये जो आपके पास न्यूट्रल और नेचुरल स्टिमुलस का जो आपके पास पेयर है ना जी, जो पेयर है ये दोनों मिलकर वो स्ट्रांग फीलिंग्स देना शुरू कर देंगे। स्ट्रांग फीलिंग कि अगर सिर्फ खुराक को देकर मुंह में पानी आता है ना, तो बेल और खुराक दोनों को जब इकट्ठा मिला के वो स्टिमुलस बनेगा ना, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा और उसमें वो पानी ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपके पास होगा। अब कंसेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होता है, रेनफोर्समेंट के वाले से क्वेश्चन में पूछ लेता है, मोटिवेशन क्या होता है, रेनफोर्समेंट क्या होता है जी। रेनफोर्समेंट आपके पास है एनी स्टिमुलस, रेनफोर्समेंट क्या होता है जी, स्टिमुलस की ही टाइप है, इज आर एनफोर्स इफ इट इज इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजायर्ड रिस्पॉन्स। क्या मतलब है कि जो आपके पास ऐसा स्टिमुलस, ऐसा मुहर्रक जिसकी वजह से आपका जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है ना, जो आप रिस्पॉन्स चाह रहे हैं, जो 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 आपकी ख्वाहिश है, उसको अकरेंस के वो उसके चांस बढ़ जाते हैं, वो आपकी रेनफोर्समेंट है। क्या मतलब है, आप डिजायर आपकी ये है कि बच्चा आपका अच्छे मार्क्स ले, ये आपका बच्चा अच्छे मार्क्स ले। अब अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट कैसे कर रहे हैं, उसको जनाब आप जो है ना सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं, सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं। अब ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, अगर तो ये सक्सेस स्टोरी सुनकर बच्चे के नंबर्स बढ़ रहे हैं, बच्चे के नंबर बढ़ रहे हैं, तो फिर ये सक्सेस स्टोरीज आपकी रेनफोर्समेंट है, ये उसके लिए कुमक का काम कर रही है, कुमक का काम कर रही है। ठीक है, तो अगर सक्सेस स्टोरी सुनाने से भी बच्चे के मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये आपकी रेनफोर्समेंट नहीं है, ये भी रेनफोर्समेंट नहीं है, टाइम वेस्ट है। ये क्या जी, टाइम वेस्ट है, ये आपके पास रेनफोर्समेंट है। कल इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे जी स्किनर्स की ऑपेरेंट कंडीशनिंग, तो फिर इन दोनों में फर्क भी करेंगे, तो यूं आपका ये कंडीशनिंग के वाला से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।